जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम 9 से लेके 12 तक जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और 1 से लेके 8 तक जो अनुसूची का वीडियो बना चुके हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 से लेकर 12 अनुसूचियों तक देखेंगे और जो 1 से लेकर 8 तक अनुसूचियां हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। नहीं तो इस आई वाले बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची दोस्तों जो हमारा है 1991 में जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम में संशोधन को लेके आता है, किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। इस अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 1950 में संविधान लागू हुआ था। उसके 1 साल बाद ही ये संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। तो जैसा दोस्तों जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था आज़ादी से पहले, तो ज़मींदारी प्रथा बहुत अधिक मात्रा में थी। ठीक है। ज़मींदारी प्रथा होने के कारण मतलब किसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी और किसी के पास बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो ज़मींदार वगैरह होते थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन थी। तो इस असमानता को दूर करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी सरकार थी, उनकी सरकार कुछ समानता के लिए मतलब उनसे ज़मीन लेकर अन्य लोगों को देना, जिसके पास ज़मीन नहीं उनको देना चाहती थी, ताकि कुछ समानता आ सके और जो ये ज़मींदारी प्रथा है उसको भी ख़त्म किया जाए। उससे भूमि संबंधित जो भी कानून थे इस अनुसूची में डाल दिया जाता था। और इस अनुसूची की खास बात यह थी कि इस अनुसूची में जो भी कानून डाल देंगे वो संविधान, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा कानून इसमें बना हुआ था। ठीक है। तो ये जाके बाद में मतलब 2007 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 1974 के बाद जितने भी कृषि संबंधित कानून इसमें जोड़े गए हैं उसकी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। ये 2007 में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले जो था यह था कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिए जाते थे उसको सुप्रीम कोर्ट उसका समीक्षा नहीं कर सकती थी। ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची हो गया हमारा। 10वीं अनुसूची दोस्तों 1985 में बनाया गया था। अब क्यों बनाया गया था इसको हम देख लेंगे। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। ये है दल बदल संबंधित प्रावधान। दोस्तों, आप यदि जानते होंगे कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या होने के बाद ही राजीव गांधी, उनके लड़के को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी जो थे तुरंत लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दिए थे 1984 में ही। तो उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी राजीव गांधी की, बहुत भारी संख्या में दोस्तों 550 सीटों में से 414 सीटें जीती थी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी की पार्टी। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों सिखों के विरोध में मतलब बहुत सारे दंगे भी हुए थे। तो चुनाव होने के बाद ही, मतलब तब भी हो रहे थे, चुनाव होने के बाद भी हुए थे। तो जो बहुत सारे जो सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में मतलब शामिल हो रहे थे। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अन्य दलों में शामिल हो रहे थे। इसको रोकने के लिए राजीव गांधी ने एक यही संविधान संशोधन किया था 52वें संविधान संशोधन के तहत, कि यदि कोई भी दल बदल विरोधी कानून संबंधित कानून प्रावधान क्या है आपको बता दे रहे हैं। यदि कोई भी सदस्य जो है
चुना गया है, ठीक है। यदि वो पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता क्या होगी, ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। वो उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऐसा प्रावधान था, ये दल, इसी को दल बदल प्रावधान कहा जाता है, ठीक है। ये 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची देख लेते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची जो है 1992 में जोड़ा गया, ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो काफ़ी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। और पंचायती राज से संबंधित इसमें कानून है दोस्तों। आप गांव में देखे होंगे तो ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, और कई स्तरों पे मतलब चुने जाते हैं। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है 11वीं अनुसूची में है। उसी प्रकार दोस्तों शहरों के लिए, ये तो गांव के लिए था, ये शहर के लिए है। नगर पालिका संबंधित प्रावधान जो है, नगर निगम जो होते हैं, मेयर वगैरह होते हैं, तो ये नगर पालिका ये शहरों के लिए है, ये गांव के लिए, शहरों के लिए नगर पालिका, ठीक है। अब शहरों में देखते हैं कि नगर निगम जो चलता है, तो ये इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची 1992 में, ये भी 1992 में जोड़ा गया था, ये भी 1992 में लागू, ये 1993 में हुआ था 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो इसमें नगर पालिका जो शहर के लिए होते हैं, नगर निगम, इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे 12 अनुसूची जो हैं संविधान के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो 1 से लेके 8 तक अनुसूचियां हैं उसको, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।